हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आपका स्वागत है आज की क्लास में। तो आज की क्लास हमारे होने वाले क्लास 12 के लिए जो फर्स्ट चैप्टर है ईंट मनके तथा अस्तिया हड़प्पा सभ्यता। तो उसके जो मोस्ट MCQ क्वेश्चन बनते हैं उसके ऊपर आज की ये वीडियो है। तो चलिए हम शुरू करते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं जिससे MCQ बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा कि हड़प्पा सभ्यता का प्रथम स्थल कब खोजा गया था। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता पहला स्थल खोजा गया था 1921 में। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके। हम डायरेक्ट आंसर पढ़ते जाएंगे, आप इसे नोट भी कर सकते हो अपनी नोटबुक में। तो दूसरा क्वेश्चन है कि हड़प्पा स्थल की किस नदी के किनारे स्थित है। तो भाई रावी नदी के बगल में स्थित है हड़प्पा स्थल। भाई अगला क्वेश्चन है मोहनजोदाड़ो की किस नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा सभ्यता की तिथियाँ मानी जाती हैं भाई, कब कौन सी तिथि के बीच मानी जाती है? 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक के बीच। अगला है कि हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम क्या है। हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 के ग्रेट बात यानी महान स्नानघर किस स्थल में मिला था। तो महान स्नानघर मोहनजोदाड़ो में मिला था। और अगला क्वेश्चन हड़प्पा वासी किस धातु का प्रयोग नहीं जानते थे। तो लोहे का उपयोग नहीं जानते थे। ना ही हड़प्पा सभ्यता में कहीं लोहे का जिक्र किया गया है कि लोहे की कोई चीज़ें बनती थी, नहीं बनती थी। ठीक है। लोथल स्थल प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है? गोदी घर के लिए प्रसिद्ध है, यानी डॉकयार्ड के लिए प्रसिद्ध है लोथल स्थल। अगला क्वेश्चन है नृत्य करती हुई युवती किस मूर्ति किस धातु से बनी थी। एक कांस्य धातु की बनी थी कि हमने, अगर आप चैप्टर को पढ़ोगे आप वैसे बेसिकली इसी यूट्यूब चैनल पर आपको पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो हड़प्पा नगर में जितने भी ये चीज़ें बनती थी वो कांसे की ही बनती थी, क्योंकि लोहे का उपयोग कोई जानता नहीं था, है ना। सोना तो बाद में आया था। आगे बढ़ते हैं कि पशुपति महादेव जैसी मूर्ति किससे मिली। वह मुद्रा से, ठीक, मुद्रा में बनी हुई थी। भाई अनाज कोठार कहाँ से प्राप्त हुआ। भाई हड़प्पा से प्राप्त हुआ। हड़प्पा वासी की मुख्य फसल क्या थी या फिर क्या है क्या थी। तो गेहूँ और जो वहाँ की मुख्य फसलें थी। अब MCQ में ये सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आप कोई सा भी आ सकता है आपके पेपर में, तो आपको सारे पढ़ने हैं। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? चित्रलिपि थी। भाई चित्रों के द्वारा था, लिखित में नहीं था। चित्रों से वर्णन किया जाता था चीज़ों का। हड़प्पा सभ्यता की लिपि को किसने पढ़ा? भाई अब तक अपठित है, मतलब किसी को भी समझ में नहीं आया है कि उसका अर्थ क्या है जो भी लिपि लिखी गई थी। ठीक। अब किस स्थल में अग्निकुंड प्राप्त हुए? भाई कालीबंगा में अग्निकुंड प्राप्त हुए थे। अब हड़प्पा के लोग किस वस्त्र का प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों हड़प्पा के लोग सूती वस्त्र का प्रयोग करते थे, मतलब। ठीक है। हड़प्पा वासियों की धार्मिक आस्था किस पर थी? प्रकृति पूजा, मतलब प्रकृति के प्रत्येक वस्तु को पूजते थे। ठीक है। चाहे वो पेड़ हो, सूर्य हो, नदी हो, जो हिंदू धर्म में होता है वो सेम टू सेम। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की सर्वाधिक विशेषता क्या थी? भाई सुव्यवस्थित नगर योजना। सबसे उसकी मुख्य विशेषता क्या थी कि वहाँ के जितने नगर थे वो कैसे बने हुए थे? व्यवस्थित, मतलब अच्छे तरीके से बनाए गए थे। प्रॉपर गलियाँ, नदियाँ, सॉरी गलियाँ और एक स्नान घर और कोर्टयार्ड, सब मतलब व्यवस्थित तरीके से बनाया गया था। भाई मृतकों को ताबूत में दफनाना किस स्थल में प्रमाणित हुआ? लोथल में, वहाँ पर दफनाते हैं ताबूत में। ठीक है। मृतकों को उत्तर दक्षिण दिशा में लिटाना किस स्थल पर पाया गया? तो हड़प्पा स्थल में ही पाया गया था। ठीक है। किस स्थल से मृग संघ का खिलौना मिला? मोहनजोदाड़ो से मिला था, हॉर्न ऑफ डियर। ठीक है, मृग सिंह का खिलौना। अब हड़प्पा वासी किस प्राणी की पूजा करते थे? सांड की पूजा करते थे वो लोग। ठीक है, ये याद रखना है। हड़प्पा सभ्यता का पतन किस कारण से हुआ? भाई बहुत सारे कारण थे, कोई सटीक जानकारी नहीं मिलती है। सिर्फ विदेशी आक्रमण, कुछ का मानना है युद्ध की वजह से, कुछ का मानना बाढ़, पर्यावरण का कारण जिसकी तूफान आ जाना, बाढ़ आ जाना, भूकंप आ जाना। तो आप उपरोक्त सभी में लगाओगे इसके लिए। ठीक है। हड़प्पा वासी किस खेल को खेलते थे? शतरंज का खेल खेलते थे वहाँ के लोग। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की मुद्रा किससे बनी थी? पत्थर और धातु से बनी थी वहाँ की मुद्रा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस स्थल से पशुपति सील मिली? तो वो किससे मिली थी? अभी ऊपर भी आया था इसी क्वेश्चन, हड़प्पा से। ठीक है।
किसी दो तरीके से पूछ सकते हैं इसका क्वेश्चन। अब हड़प्पावासी किस प्रकार के मृदभांड बनाते थे? चित्रित। ठीक, मतलब सेम क्वेश्चन को कई तरीके से पूछा जा सकता है। अब भाई बैलगाड़ी का खिलौना कहाँ मिला था? हड़प्पा में ही मिला था। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख व्यापार किससे होता था? मेसोपोटामिया से होता था। ठीक है। अब है कि अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु का अधिक प्रयोग करते थे? तांबा और कांसा। देखो किस किस तरीके से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो मैंने एक क्वेश्चन के मल्टीपल टाइप भी बनाए हुए हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है। बड़े अनाज कोठार की खोज किसने की थी? मार्टिन बीलर ने की थी। ये वाला क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है। ठीक है, कि मार्टिन बीलर ने किस चीज़ की खोज की थी, तो याद रखना। ठीक है। मोहनजोदाड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस मांस का प्रयोग नहीं करते थे? वो गाय का मांस नहीं खाते थे। ठीक है। बकरी और भेड़ का, मछली तो वो खाते ही थे। सांड की मूर्ति किस स्थल से मिली थी? मोहनजोदाड़ो से मिली थी। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? धर्म, नगर योजना और जल निकासी या युद्ध कला या कला। तो वहाँ की जो फेमस सभ्यता थी, वो विशेषता थी कि नगर योजना और जल निकासी की व्यवस्था। ठीक है। किस स्थल से बड़े अग्निकुंड का प्रमाण मिला? कालीबंगा से। ठीक है। अग्निकुंड का फिर से क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबे की मूर्ति कहाँ से प्राप्त करते थे? राजस्थान से। तांबा राजस्थान से सप्लाई होता था। ठीक है। हड़प्पा में हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल चांदी के लिए प्रसिद्ध था? जो चौंदड़ो स्थल था, तो वो चांदी के लिए ही प्रसिद्ध माना जाता था। अब किस स्थल से चावल के सबसे प्राचीन प्रमाण मिले हैं? लोथल और रंगपुर से किसके चावल के प्रमाण सबसे अधिक मिले हैं? अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में सबसे प्रमुख पशु कौन सा था? तो वह बैल और सांड। तो ये तो आपके 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे। आपके हर चैप्टर के जितने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनते हैं, MCQ बनते हैं, तो उन सबकी वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। अब वीडियो अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करो और साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करो। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।